अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ एक बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो जनाब चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है, मटर लिए हैं, गाजरें ली हैं, गोभी ली है, बंद गोभी और शिमला मिर्च ली है। सबसे पहले मैंने चिकन को बॉईल करना है। चिकन को बॉईल करने के लिए मैंने पैन में 1 गिलास पानी डाला है, उसमें मैं थोड़ा सा नमक डाला है। अपने टेस्ट के मुताबिक नमक आप डाल सकते हैं, क्योंकि चिकन बॉईल करते हुए अगर थोड़ा सा नमक डाल लें तो वो चिकन के अंदर मिक्स हो जाता है। तकरीबन 1.5 पाव मैंने चिकन लिया था। इसको मैंने सबसे पहले बॉईल करना है। 10 मिनट के लिए इसको बॉईल करने के लिए रख देना है। पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना। अब ये चिकन बॉईल हो चुका है, थोड़ी सी यखनी बच गई है उसमें, जिसमें चिकन बॉईल किया। उसी यखनी में मैंने मटर बॉईल कर लिए हैं। जब आपने चिकन बॉईल करना है, आपने पानी थोड़ा डालना है कि वो चिकन के अंदर ही पक जाए, पानी वेस्ट ना हो। अब मैं पकाने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है। एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, या जो भी घर में आप ऑयल यूज़ करते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा ऑयल बिल्कुल नहीं डलता। 1 मीडियम साइज़ मैंने इसमें टमाटर लिया है, वो भी मैंने इसमें बारीक काट के डाल दिया है। बहुत कम ऑयल में बनने वाली ये रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। वो लोग जिनको हेल्दी फूड चाहिए वो ये रेसिपी को फॉलो करें, या जो वेट लूज़ करना चाहते हैं वो इस रेसिपी को फॉलो करें। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। टमाटर मैंने बारीक बारीक काट कर डाल दिया। इसमें मैंने सारी चीज़ों को इकट्ठा ही मिक्स कर लेना है। अब मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल दिया और इसको मिक्स कर लेना है। आँच आपने अभी बिल्कुल हल्की रखनी है, इतनी आँच तेज़ नहीं करनी, और ना ही इसमें आपने प्याज को पहले फ्राई करना है। 5 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। मिर्चें मैंने इसलिए ली हैं कि हमारी मिर्चें इतनी कड़वी नहीं है। अगर आपकी हरी मिर्चें ज़्यादा कड़वी हो तो आप 2 से ज़्यादा ना डालिएगा, वरना मिर्चें तेज़ हो जाती हैं। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए। मैंने पहले चिकन में भी नमक डाला था, इसलिए मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाला है। हाफ़ टी स्पून मैंने क्रश की हुई सुरख मिर्चें डाली हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। ना ही इसमें ज़्यादा स्पाइसेस जाएंगे और ये बहुत ही मज़े की डिश बनेगी इंशाल्लाह आज आपकी। ये 2 टेबलस्पून इसमें मैंने दही ऐड किया है, और अब मैंने इसको मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है कि ये टमाटर वगैरह गल जाएं इसमें। ये देखिए टमाटर काफ़ी हद तक इसमें गल चुके हैं। हरी मिर्चें भी इसमें सॉफ्ट हो गई हैं। अब मैं जनाब इसमें जो बॉयल किया हुआ चिकन था वो मैंने इसमें ऐड करना है। इसको मैंने बारीक कर लिया था चिकन को। इसमें ऐड करके मैंने मज़ीद इसको 2 मिनट के लिए इसमें भून लेना है इस मसाले के अंदर। आज मैं जो डिश बना रही हूँ उसका नाम है सॉटेड वेजिज़। इसमें ज़्यादा सब्ज़ियाँ नहीं भूनते, ना ही ज़्यादा चिकन भूनते हैं। बहुत ही इजी और सॉफ्ट सी ये रेसिपी है। अब जो बॉयल किए थे ना मटर, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। उसमें 3 टेबलस्पून यखनी थी, वो भी मैंने इसमें डाल दी है, क्योंकि मैं यखनी को वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। मैंने कहा इसमें ही डाल देती हूँ। उसमें नमक भी था, इसलिए मैंने नमक वैसे पहले कम डाला था, क्योंकि यखनी में नमक था। हल्का हल्का पानी है, मैं पानी खुश्क करूँगी। पानी अच्छी तरह मैंने खुश्क कर लेना है। उसके बाद मैंने बाकी सब्ज़ियाँ इसमें ऐड करनी है। 1 कप मैंने गाजरें ली थी, उनको मैंने खूबसूरत करके काट लिया था, वो मैंने इसमें डाल दी है। 1.5 कप मैंने बंद गोभी ली थी, वो मैंने इसमें डाल दिया है। ये सर्दियों की स्पेशल डिश है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। 1 कप मैंने इसमें शिमला मिर्च ली थी, वो मैंने इसमें डाल दी है काट के। सब्जियों की कटिंग आप अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। मुझे इस रुख की सब्ज़ियां कटी ज़्यादा अच्छी लगती थी, इसलिए मैंने इस रुख की काट ली है।
तीनों चीज़ें मैंने डाल के, तीनों सब्ज़ियां डाल के मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको रख दिया था दम पे। ये सब्ज़ियां तकरीबन 70% गल चुकी हैं। इसमें बहुत ज़्यादा गली हुई सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं बनानी है आपने। काली मिर्चें मैंने डाली हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया है। लीजिए हमारी सॉर्टेड वेजीज़ रेडी हो गई हैं। आपको मैं एक बात बताती चलूँ, जब आप ये तीनों सब्ज़ियां डालेंगे मसाले के अंदर, आपने पहले फुल फ्लेम करके इसको भून लेना है, उसके बाद इसको दम पे 5 मिनट के लिए रख देना है। अगर आप डायरेक्ट दम पे रखेंगे 5 मिनट के लिए, सब्ज़ियां छोड़ देंगी पानी और ये सारी रेसिपी का हो जाएगा बेड़ा गर्क। इसलिए आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि इसको डालते ही आपने स्लो फ्लेम पे रख देना है। पहले इसको 2 से 3 मिनट फुल आंच पे आपने इसको भूनना है और फिर इसको दम पे रखना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।